बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज हम चैप्टर 2 इंग्लिश 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ का नया साल। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। पहले पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे that celebrates the beginning of the new year according to the Chinese lunar calendar। Chinese New Year जो बेसिकली है एक छुट्टियों का एक दिन होता है, that celebrates जो ये मनाते हैं the beginning of the new year, एक नए साल के तौर पर according to the Chinese lunar कैलेंडर। चाइनीज़ के जो लूनर कैलेंडर है, दो कैलेंडर होते हैं, एक होता है सोलर कैलेंडर और एक होता है ल्यूनर कैलेंडर। जो लूनर कैलेंडर होता है ये बेसिकली जिस तरह हमारे इस्लामी महीने होते हैं चांद की बुनियाद पर जो रखे जाते हैं, ये भी चाइनीज़ का भी इसी तरह चांद वाला हिसाब है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये माना जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, बहुत ज़्यादा एक अहम हॉलीडेज़, छुट्टियाँ फॉर द चाइनीज़ फैमिली, चाइनीज़ लोगों के लिए, चाइनीज़ की ख़ानदानों के लिए। द हॉलीडेज़ इज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। ये किस तरह मनाई जाती हैं? सेलिब्रेटेड मनाई जाती हैं विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़ी बड़ी फैमिली के इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, एक दूसरे को तोहफ़े देने के साथ, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने के साथ, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, और खुशगवार आराइशों के साथ। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग, जिनका मकसद एक ही होता है, ऑन ब्रिंगिंग, ताकि वो लेके आएँ गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली मौसम बहार को मनाएं। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज़ स्टिल यूज टू डिटरमाइन, चाइना के अंदर जो लूनर कैलेंडर है, ये जो चांद वाला कैलेंडर है, स्टिल यूज्ड, अभी भी यूज़ किया जाता है, डिटरमाइन, ताकि पहचान सकें ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, ये जो रवायती छुट्टियां हैं, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए। सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, चूँकि ये मून यानी चांद की फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, विच हैज़ शॉर्टर साइकिल दैन सन, जिसका जो साइकिल है वो चांद से जो है, सूरज से जो है वो छोटा है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, हर साल वो एक ही डे पे नहीं आता। बट अमूमी तौर पर फॉल्स आता है समवेयर बिटवीन 21 समवेयर बिटवीन 21 जनवरी एंड फरवरी 20th और 20 फरवरी के दरमियान में। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, और ये इनकी सेलिब्रेशन जो होते हैं, त्यौहार को मनाने का जो वक्त होता है, ये कभी कभी एक महीना तक भी ले जाता है। हेयर आर सम ट्रेडिशन, यहाँ पर कुछ त्यौहार बताए गए हैं, कुछ रस्में बताई गई हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर, जो चाइनीज़ न्यू ईयर के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। पहला है जी क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स, घर को सफाई करना और नए कपड़े पहनना। ठीक है जी, पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। पहले दिन से पहले, फर्स्ट ईयर न्यू ईयर के पहले दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी, ये एक कस्टम है, त्यौहार है, रस्म है, फॉर फैमिलीज़ टू थॉरली, कि वो अच्छे से साफ़ करें, क्लीन देयर हाउसेज, साफ़ करें अपने घरों को। डूइंग दिस, ये करते हुए, इस साइड ये कहते हैं टू क्लियर आउट एनी बैड लक, कि कोई अगर बदकिस्मती है तो वो भी साफ़ हो जाए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और तैयार रखें हाउस को, घर को रेडी, तैयार, टू एक्सेप्ट, ताकि वो कबूल करे गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले नए साल की खुशकिस्मती को। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, और ये सारी की सारी क्लीनिंग जो है ना, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल हो जाए, बिफोर द न्यू ईयर डे, नए साल के दिन से पहले। सो देयर इज़ नो चांस, कि ताकि कोई चांस ही ना हो, ठीक है, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसातन, थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत को बाहर फेंकने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, काला कपड़ा पहनना अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, क्योंकि इसका जो ताल्लुक़ है वो मौत के साथ है। हाउएवर वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज्ड,
जबकि जो लाल रंग है उसको वो बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं, बहुत हौसला अफजा समझते हैं। एज द कलर, बिकॉज ये रंग जो है, क्योंकि ये रंग जो है इज़ एसोसिएटेड, ताल्लुक़ रखता है विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, ताकि वो छुटकारा हासिल कर सके, वार्डिंग छुटकारा हासिल कर सके, वार्डिंग ऑफ छुटकारा हासिल करना, बैड स्पिरिट्स बुरी रूहों का या बद रूहों से। थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को खूबसूरत बनाना, आराइश करना। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक और जो रस्म है मशहूर, इज़ टू हैंग अप साइंस, कि वो लटकाते हैं क्या चीज़, साइंस, निशानात, अलामात, एंड पोस्टर यानी चार्ट्स वगैरह, ऑन डोर, दरवाजे पर, एंड विंडोज़, और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड, जिस पर चाइनीज़ वर्ड लिखा होता है फो, अब ये फो आप देख भी रहे हैं, रिटन ऑन देम, उसके ऊपर लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस, खुशी, लक खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस खुशी। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, बाइंग खरीदना, फ्लावर्स फूल, फॉर द होम घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस एक मामूल है, सिंस दे सिम्बोलाइज क्योंकि ये अलामत हैं किस चीज़ की, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की, और कमिंग ऑफ स्प्रिंग मौसम बहार के आने की। न्यू ईयर्स इवन ईव डिनर, न्यू ईयर का जो खाना होता है ये भी एक त्यौहार है। फोर्थ पैराग्राफ। ऑन द ईव, शाम, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चाइनीज़ न्यू ईयर की, इट इज़ कस्टमरी, ये रस्म है, टू विज़िट रिलेटिव्स, आप विज़िट करना, दौरा करना रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों की, एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर, और बहुत बड़े डिनर के अंदर हिस्सा लेना, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड, जहाँ पर मखसूस खुराक खाने जो हैं आर सर्व्ड दिए जाते हैं। इट इज़ अ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये एक आम मिसाल है चाइनीज़ फैमिली के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज़, कि 8 से 9 डिशेस बनानी है फॉर द न्यू ईयर्स, नई ईयर्स की शाम को, डिनर में, इशाइये में। बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चाइनीज़ की ज़बान के अंदर द वर्ड 8, जो लफ्ज़ है 8, इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, एंड द वर्ड मीन 9, और जो 9 है इसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, आबाद रहना, देर तक जिंदा रहना। तो खुशहाली और देर तक ज़िंदा रहने के लिए वजह से ये 8 से 9 डिशें बना लेते हैं, मर्ज़ी है भाई इनकी। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, अगला है जी उनको अच्छे तोहफ़े देना। तो फिफ्थ पैराग्राफ स्टार्ट करें। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। ये एक ट्रेडिशनल है, त्यौहार है, प्रैक्टिस एक अमली मुजाहरा है, अमली त्यौहार है, फॉर अडल्ट्स जवान लोगों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन कि वो बच्चों को, न्याणों को क्या दें, लिटल रेड इन्वेलप्स, लाल रंग के लफाफे छोटे छोटे, फिल्ड विद, भरे हों, मनी, पैसे से, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, ताकि वो अलामत मिल बन जाएँ किसकी, वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर, अगले साल के लिए, नए साल के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये भी आम है, फॉर एल्डर्स, बूढ़ों के लिए, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमेरिड मेंबर्स, ताकि वो रेड पैकेट, लाल रंग के पैकेट्स दें, लफाफे दें, अनमेरिड मेंबर्स, कंवारों को, ऑफ द फैमिली के लिए, फैमिली के। इन्वेलप्स, लिफाफे, आर नॉट टू बी ओपनड अनटिल, इन्वेलप जो है वो उस वक्त तक नहीं खोले जाते, लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जाते, अनटिल, हत्ता कि द रेसिपेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जब तक वो देने वाले के जो है, रिसीव करने वाला जो है वो देने वाले के घर से निकल ना जाए। ठीक है जी, इनमें भी मर्जी है इनकी। पैराग्राफ नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ऑनरिंग द एनिमल, एनिमल्स को इज़्ज़त देना या एनिमल्स को जो है ऑनर देना, शान शौकत देना। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ चाइनीज़ ज़ोडिएक, ये चाइनीज़ ज़ोडिएक के 12 जानवर हैं, ये आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो हर साल जो है किसी न किसी जानवर के साथ ये एसोसिएट करते हैं, मंसूब करते हैं। These animals are often represented in decoration, और यही जानवर जो हैं ये त्यौहार के अंदर और आराइश के अंदर भी नुमायाँ किए जाते हैं। Some people believe that, कुछ लोग कहते हैं, that those born during the year of a particular animal, जो एनिमल उस एनिमल के
साल में पैदा होगा, जिस तरह मेरे ख्याल से 2020 रैट का जा रहा है, ये तस्वीर में आप देख लें, सही आपको नज़र आ जाएगा। तो वो फिर ये कहते हैं कि भाई जिस एनिमल के सन में वो जो बच्चा पैदा होगा ना, उसके अंदर उस एनिमल की जो है वो खुसूसियात और ट्रेड्स और करैक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो लास्ट पैराग्राफ है अभी। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed. तो चाइनीज़ न्यू ईयर अब टाइम होता है किस चीज़ का, कि फैमिली जो है वो इकट्ठी हो और जो शुक्र अदा करें जो गुजर गया, एंड री इनविगोरेट देमसेल्फ फॉर द कमिंग ईयर, और ताकतवर बनाएं, नई ताकतें लें, खुद को मजबूत बनाएं, देमसेल्फ खुद को, फॉर द कमिंग ईयर नए साल के लिए। तो दैट वाज द चैप्टर। बहुत सी अजीब सी चीज़ें देखी और बहुत सी न्यू चीज़ें पता लगी कि चाइनीज़ क्या लाइफस्टाइल क्या है, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं। हमारी जिस तरह ईद उल अज़हा और ईद उल फितर होती है और हमें पता है कि हम कैसे गुजारते हैं और उनको कैसे निभाते हैं, जबकि यहाँ पर चाइनीज़ पर ये चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत जो है जोशो खरोश से मनाया जाता है। बहुत बड़ा फेस्टिवल्स होते हैं इनके, और फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, घर की सफाइयाँ करते हैं, और उनके अपनी जो हैं ख्यालात हैं कि घर की सफाई करने से बदकिस्मती जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और दरवाज़े के ऊपर वो लफ्ज़ फू लगा रहे हैं ताकि वो एक निशानी बन सके खुशकिस्मती की, हैप्पीनेस की, जॉय की। और बाकी जो लिफाफे वाली बात थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो बच्चों को लिफाफे देते हैं ताकि वो एक निशानी बन सके उनकी दौलतमंद होने की, उनकी खुशहाल ज़िंदगी होने की। साथ वो कंवारे लोगों को भी रेड पैकेट देते हैं कि भाई वो उनकी भी जो है वो गुड लक आ सके। बाकी उनके लिबास का पता लगा कि भाई ब्लैक कपड़े वो नहीं पहनते, ऐसे मौक़ों पर वो रेड पहनते हैं, और रेड इसलिए पहनते हैं ताकि जो जिन भूत चुड़ैलें जो हैं वो देख के भाग जाएँ। तो बिल्कुल इससे तो चाइनीज़ के बारे में एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट मिलता है कि चाइनीज़ का ट्रेडिशन क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी रहन सहन क्या है, और उनका ये त्यौहार चाइनीज़ न्यू ईयर का कैसे मनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत मज़ा आया पढ़ने का। आपको क्या इसमें से कोई अच्छी चीज़ लगी वो आपने कमेंट्स में बतानी है, और चैनल को आपने कर देना है, ये नहीं करते आप, ये जल्दी करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।